अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो ग्रहों के ऊपर ज्यादा लागू होता है, राशियों पे थोड़ा सा कम उसका एप्लीकेशन है। लेकिन हम लोग राशियों को भी समझेंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। राशियों पर एक दूसरे गुण लागू होते हैं, इनको क्वालिटीज के नाम से जानते हैं। जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, ये क्वालिटीज के नाम से नहीं जाने जाते हैं। ये मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन जब राशियों को हम लोग कहते हैं कि ये की क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या है कि उनको हम लोग गुण या क्वालिटीज कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास जो, जैसे हम लोगों ने राशियों का वर्गीकरण किया, ठीक है, तो राशियों का एक हम लोगों ने तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया, तो हम लोगों ने पाया हमारे पास अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व की राशियां हैं। अब जब हम लोग राशियों को गुणों के आधार पर जब वर्गीकृत करते हैं, तो हमारे पास आते हैं 3 प्रकार के गुण हैं। चर, इसको कहते हैं हम लोग मूवेबल। फिर आते हैं हमारे पास स्थिर, इसको कहते हैं फिक्स्ड। क्या कहते हैं? क्वालिटीज। फिर आते हैं हमारे द्विस्वभाव, इसको कहते हैं हम लोग डुअल। ये जो राशियां हैं, ये कार्डिनल के नाम से भी जानी जाती हैं। कार्डिनल साइंस। तो हमारे पास राशियां 3 प्रकार की हमको मिलेंगी। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। इंग्लिश में कहते हैं मूवेबल या कार्डिनल, फिक्स साइन और द्विस्वभाव साइन। तो हम ये देख लें कि हमारी जो चर राशियां कौन कौन सी हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर। ये हमारी 4 क्या है? चर राशियां, मूवेबल साइन है, कार्डिनल। फिक्स कौन कौन सी है? वृषभ, देखिए 1, 4, 7, 10। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये क्या बन गई हमारी? 2, 5, 8, 11। और डुअल साइन कौन कौन सी है पीयूष बाबू? बोलो बताओ। मिथुन, हम्म कन्या, और कौन सी आई? धनु। और फिर आई मीन। 3, 6, 9, 12। हम लोगों को इस तरीके से इसको याद रखना है। चर राशियां कौन कौन सी? मूवेबल या कार्डिनल कहते हैं। जो हमारी मेष, कर्क, तुला, मकर, ये 1, 4, 7, 10 नंबर की राशियां जो हैं, ये हमारी चर राशियां हैं। फिर स्थिर आती हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, यानी 2, 5, 8, 11 नंबर की राशियां। फिर आती हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, द्विस्वभाव, डुअल साइन, 3, 6, 9, 12 की। इनको भी हम लोग इसी क्रम में याद रखेंगे, चर, स्थिर, द्विस्वभावी। क्यों? क्योंकि राशि चक्र जब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मेष आई, फिर वृषभ आई, फिर मिथुन आई, फिर कर्क आई, फिर सिंह आई, फिर कन्या आई, फिर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो हम लोगों को जिस तरीके से तत्वों को हम लोग याद रख रहे थे, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, उसी प्रकार से हमको इनका भी क्रम याद रखना है कि मूवेबल, फिक्स, डुअल या कार्डिनल, फिक्स, डुअल, चर, स्थिर, द्विस्वभावी। अब हमको ये देखना, जिस तरीके से हमने देखा कि पृथ्वी तत्व या तत्वों के आधार पर कुछ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने समझी, उसी प्रकार से हम लोगों को राशियों का जो दूसरा एक पैरामीटर है समझने का, एक पैरामीटर हम लोगों ने लिया था तत्व।
दूसरा पैरामीटर राशियों को समझने का हम लोग ले रहे हैं क्वालिटीज, चर, सॉरी गुण। अब क्या है कार्डिनल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर राशियां, कार्डिनल साइंस या मूवेबल साइन कहते हैं कार्डिनल साइंस इनको। और क्या लिखा गया एक्टिव साइंस, एक्टिव माने क्रियाशील। इनका सबसे जो बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या है, हाईली इनर्जेटिक साइंस, अत्यधिक ऊर्जा वाली राशियां। अब देखिए यहां से एक भ्रम पैदा होना शुरू होता है, लेकिन ये भ्रम सब आगे दूर होंगे, अभी हम लोगों को एज इट इज समझ लेना है। अभी हम लोग जब जल तत्व की राशियां पढ़ रहे थे तो वहां आई थी एक कर्क राशि, और हम लोगों ने ये पढ़ा कि जल में ऊर्जा की कमी है, राइट, क्योंकि वहां पर अग्नि नहीं थी और अग्नि ही ऊर्जा का स्रोत है। और यहां जब हम लोग चर राशियां पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चर राशियां हाईली एनर्जेटिक साइंस है, राशियां हैं, यानी ये अत्यधिक ऊर्जा वाली राशियां हैं, और इन चर राशियों में कर्क भी सम्मिलित है। तो ये एक छोटा सा विरोधाभास आपके माइंड में हो सकता है आया हो। तो हम लोगों को इस तरीके से समझना है इसमें कि हर प्रकार की ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है। अग्नि की ऊर्जा अलग है और यहां जो चर की जो ऊर्जा है वो अलग है, राइट। ये कैसी ऊर्जा है चर की, ये हम लोग समझते हैं। एक्टिव मतलब हमेशा कार्य करते रहना। एक्टिव का मतलब क्या हो गया, अब चर को हम लोग इस तरीके से समझें कि मूव करना, मूवेबल, मूव करते रहना। क्या मूव करते रहना, अपनी बॉडी को मूव करते रहना, अपने थॉट्स को मूव करते रहना, अपने विचारों को। अब बॉडी को कैसे मूव करते रहेंगे, मूवेबल का मतलब ऑल द टाइम दे आर मूविंग, मूवेबल, हर समय एक मूव का, मूवमेंट का क्या मतलब है, एक स्थान दूसरे स्थान को जाना, अपना स्थान छोड़ देना, अपनी परिस्थिति या स्थिति में परिवर्तन कर देना। हम जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन को जैसे ही हम छोड़ते हैं हम मूव कर जाते हैं, या कहिए मूव करते ही हमारी वो पुरानी स्थिति छूट जाती है। मतलब मूवमेंट का क्या मतलब हुआ, मूवेबल का, कि इवर चेंजिंग सिचुएशंस या इवर चेंजिंग, अपने आप को हर समय परिवर्तित करते रहना। जब किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्तर पर इस तरीके के लक्षण आ जाएं कि वो एक जगह बैठ ना सके, थोड़ी देर तो बैठेगा ही लेकिन बहुत देर तक जगह ना बैठ सके, थोड़ी थोड़ी देर में उठ के चलने लगे, इधर उधर घूमने टहलने लगे, उठने बैठने लगे। और अगर एक जगह बैठा हुआ है तो सिंपल बैठा ही ना रहे, हाथ पैर उसके चलते रहे, दिमाग चलता रहे, मुंह चलता रहे। अब बैठे हैं तो चलो टेबल पे चेयर बैठे हैं तो टेबल चेयर पे जो सामान है उसी को उठा के रख रहे हैं, धर रहे हैं, उसी को झाड़ पोछ रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, फिर पाया फिर रखा। ये क्या है, परिवर्तनशील होना। काहे का परिवर्तनशील होना, हमारी क्रिया विधियों का, एक्टिविटीज को चेंज करते रहना या अपनी एक्टिविटीज से परिवर्तन करते रहना, एक्टिविटीज में परिवर्तन करना और एक्टिविटीज के माध्यम से अन्य चीजों में परिवर्तन करना। क्योंकि चेंज कौन करेगा, एक्टिविटी किस में होगी, कौन एक्टिव होगा, जिसके अंदर एनर्जी होगी। तो ये हमारी जो चार राशियां हैं, 1 4 7 10। अब देखिए मेष में क्या था, ये मेष देखिए हम लोगों ने देखा मेष में अग्नि भी है और चर भी है। ये हम लोगों ने थोड़ा सा, अभी आगे हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ थोड़ा समझाने के उद्देश्य से हम कह रहे हैं। तो मेष में अग्नि के पास भी ऊर्जा थी और चर भी हो गई थी, हाईली एनर्जेटिक साइन हो गई है। कर्क में क्या था, कर्क में अग्नि नहीं है, वहां हम लोगों ने पढ़ा कि वीक इन कॉन्स्टिट्यूशन है, निष्क्रिय है, डरपोक है। और यहाँ चर हो गए, ये देखिए डरपोक होते हुए भी इसमें मूवमेंट की क्वालिटी है, अपनी कल्पनाशीलता को बदलते रहना, एक ही कल्पना में ना डूब जाना, राइट। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे, हमेशा कार्य करते रहना, वही एक्टिव है, एनर्जी है तो कार्य करते रहेंगे। परिवर्तनशील, अच्छा इसमें इनमें और क्या चीज है, दे लाइक चेंजेस, ये एक ही सिचुएशन में जरा ज्यादा देर तक अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं।
5 मिनट बैठे, उठ के चल दिए, एक कमरे में बैठे दूसरे कमरे में चले गए, बाहर टहल आए। मतलब स्वयं को परिवर्तित करते रहना। और दूसरा इनकी जो सबसे पॉजिटिव क्वालिटी है समटाइम बिकम, कि परिवर्तनशीलता को पसंद करते हैं, परिवर्तित परिस्थितियों को भी बहुत जल्दी ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसका क्या फायदा है, नुकसान होता है? अब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपने उसकी कोई छोटी मोटी प्लानिंग की और कोई प्रोजेक्ट पे आप लगे हुए हैं, तो उस प्रोजेक्ट को कार्य करते करते कोई ऐसी जो है छोटी मोटी बाधा आ गई कि आप उसी डायरेक्शन पे नहीं चल सकते, यू हैव टू मेक सम चेंजेस। हो सकता है आपके दिमाग में वो चेंज आ जाए, आप उसको चेंज करने के लिए तुरंत राजी हो गए, या किसी ने समझाया आपको कि ये चेंज कर लो या इस रास्ते से चले जाओ, ये थोड़ा रास्ता अच्छा नहीं, बगल वाले रास्ते चले जाओ, तो आप उसको तुरंत जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं नहीं ठीक है, चलो ठीक है। तो मतलब परिवर्तनशील परिस्थितियों से अपने आप को एडजस्ट करना। अब मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको वहां रहना है, तो आपने परिवर्तित परिस्थिति से अपने आप को एडजस्ट कर लिया और वहां पर उनके साथ आप रह रहे हैं। तो मोबाइल की ये क्वालिटीज है कि अपने आप को भी परिवर्तित करते रहना, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। तो परिवर्तनशीलता का सबसे बड़ा यही गुण है। अब क्या स्वच्छंद होते हैं, भाई एनर्जी है और बैठ एक जगह सकते नहीं है, तो थोड़ा आगे बढ़ गए, अपने आप काम करने लगे। एनर्जी के कारण तुम न हमारा काम करो, हम अपने आप कर लेंगे, स्वच्छंद हो गए। तुम्हारे साथ नहीं चल रहे, हम चले जाएंगे, हम कर लेंगे। दूसरे रोक रहे हैं, लेकिन आप चूंकि परिवर्तनशील एक जगह बैठ नहीं सकते, आप चल देंगे, लोग कहेंगे आप बड़े स्वच्छंद हैं। ठीक है। फिर बात आई जल्दबाज। जल्दबाज होते ही हैं, बगैर सोचे समझे काम कर देना। अब ये क्वालिटियां ये कॉमन है चर की, आगे जो है अलग अलग ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हम लोग स्पेसिफाई करेंगे इसको। जल्दबाजी का भी कारण है कि चूंकि इनको ऊर्जा है और ये एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, तो जरा सा मौका मिला कि बस इन्होंने उठ के चल दिए, जल्दबाज हो गए। आगे रहने की प्रवृत्ति। अब आगे रहने की प्रवृत्ति भी इनको बड़ा अच्छा एक जो है वो देती है गुण, क्योंकि ये एक्टिव है, ऊर्जा है इनके पास, और ये परिवर्तनशील पसंद व्यक्ति हैं। किसी में भाई मान लीजिए कहीं 5 7 10 लोग इकट्ठा हुए, जब तक लोग बातें कर रहे हैं उसने कहा कि उसके यहाँ चलना है, चूंकि इनके अंदर परिवर्तनशीलता का गुण है, तो तुरंत ये आएगा चलो। जब जैसे चले हो गए तो ये आगे हो गए। जब ये आगे हो गए तो कल भाई ये नेतृत्व करने की क्षमता आगे, मतलब स्वतः ही आगे हो जाते हैं ये लोग, वहीं से निकल करके आता है। तो भाई ये तो लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर डेवलप है, तो इनके अंदर थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। अब नेतृत्व के गुण होते हैं इनके अंदर, वही क्यों नेतृत्व के गुण होते हैं, क्योंकि ये एक्टिव होते हैं। जब तक दूसरे सोचे समझे तब तक ये किसी काम को करने के लिए राजी हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, चल देते हैं, है ना। आगे रहने की प्रवृत्ति होती है, तो इसमें नेतृत्व के गुण है। अब दूसरों की अधीनता या हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते। जाहिर है कि हमारे पास एनर्जी है, एक्टिविटीज हैं, हम एक्शन में रहते हैं, वी कैन डू, वी कैन वर्क, तो हम दूसरे की बात क्यों, अधीनता क्यों स्वीकार करें। ये पहले ही आगे चल देंगे जब तक दूसरा खड़ा हो। तो दूसरे का ये चूंकि इनके अंदर खुद का नेतृत्व का गुण होता है, तो ये बहुत ज्यादा जब तक दूसरे के नेतृत्व क्षमता इनसे अधिक ना हो, तब तक ये किसी की नेतृत्व क्षमता या अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब दूसरे के अधीन रहना इसे पसंद नहीं, इंडिपेंडेंट बिजनेस करना, नौकरी ना करके अपना सेल्फ का कोई प्रोफेशन अपना, इस तरीके से भी हम लोग जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरों से तो अनुशासन की अपेक्षा करेंगे कि आप जो है अनुशासित रहिए, लेकिन खुद अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि जल्दबाज है, किसी ने कहा नहीं तब भी हम लोग चल दिए बगैर किसी के कुछ कहे। तो दूसरों से अनुशासन की अपेक्षा करना, दूसरे नियमित रहे, अनुशासित रहे, हम स्वच्छंद रहे, हम चाहे जो करें, वही मनमानी करना। अच्छा, क्या इनमें उद्यमशीलता का बहुत अच्छा गुण है, उद्यमशील। मतलब उद्यमशीलता का ये तात्पर्य, जैसे हम लोगों ने अग्नि में पढ़ा था तत्व में, कि किसी भी टास्क को पूरा करने की क्षमता रखना।
पूरा करने की इच्छा रखना, क्षमता रखना, उसकी कोशिश करना। और देखिए हम लोगों ने भी डिस्कस किया, बहुत से टास्क हम लोग करते हैं तो उनको पूरा करने में कभी कभी काफी कठिनाइयां आ जाती हैं, तो उन कठिनाइयों से भागते नहीं है, बल्कि जो है अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करके परिवर्तित परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट करके ये उस प्रोजेक्ट को या टास्क को पूरा करते हैं। चलिए, कर्मठ तो एनर्जी है, तो इसलिए कर्मठ है। अब यहाँ कर्मठ शब्द हमारा मिक्स कर रहा है उससे, पृथ्वी तत्व से, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पृथ्वी तत्व की भी एक राशि आ रही है मकर की। रुक रुक के काम करना, लगातार काम करना, काम को पूरा करना, कर्मठ हो जाना। महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस जिसे कहते हैं। तो एम्बिशियस भाई जाहिर है कि हमारे पास एनर्जी है और हम लीडरशिप क्वालिटी है, इसलिए हम जो है महत्वाकांक्षी हो गए। चंचल, ये इनका अवगुण है। चंचलता का मतलब है कि एक परिस्थिति में अपने आप को बहुत देर तक न रोक पाना। ये जब मन की चंचलता, विचारों की चंचलता होती है, तो ये भी थोड़ा सा खराब होती है, क्योंकि मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक जो है उसमें आप कोई काम जो है पूरी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो चंचलता क्या होती है, कभी कभी जैसे एक काम किया, थोड़ी देर वो नहीं पूरा हुआ या उसमें इनका मन नहीं लगा, उस काम को उन्होंने छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, तो इनमें चंचलता भी होती है। हठी, ये हठी तो होते हैं, लेकिन हठ की जगह इसको हम लोग घमंडी कह लें थोड़ा सा। हठ का मतलब तो ये होता है कि हमने हठ करके एक काम को पूरा कर लिया, वो क्वालिटी थोड़ी सी इनमें कम होती है, बल्कि ये कहिए घमंड थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऊर्जा का घमंड, लीडरशिप का घमंड, या उसी में थोड़ी देर के लिए हट हट कर लिया कि मैं ही करूंगा, तुम नहीं करोगे ये काम, क्योंकि दूसरे का दीनता भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हम्म। हाँ, एक चीज इनकी जो अच्छी क्वालिटी, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि ये इनकी क्या है, परिवर्तनशील, इनका दिमाग, इनके विचार जो है परिवर्तनशील है। ये बहुत जल्दी दूसरे की बात को समझ करके राजी हो जाएंगे। जब दूसरे की बात को समझ लिया और अपने विचारों में परिवर्तन करने की हमारे अंदर आदत है, तो हम तुरंत हमारे पहले का जो हमारा कोई निर्णय है उसको हम बदल करके एक नया निर्णय लेने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, धैर्यहीन होते हैं थोड़ा सा ये। धैर्यहीन इसलिए होते, पेशेंस की कमी है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशीलता, यानी परिवर्तन पसंद है और एक काम लगातार कर रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो, किसी ने भी 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा। अब सिचुएशन चेंज हो गई, कोई एक कर्मचारी नहीं आया या कुछ ऐसे काम हुआ, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि काम 2 दिन में नहीं खत्म हुआ, तो ये फिर इनका धैर्य जवाब दे जाएगा। फिर इनका जो है उस काम से मन उचट जा रहे, भाई 2 दिन में कहा था, 3 दिन हो गए, 4 दिन में काम पूरे ने, हटाओ मैं नहीं करता इसको, या मतलब उसको अधूरा ही छोड़ देंगे वो लोग। तो धैर्यहीनता इनका जो है ये गुण है। अस्थिरता हम लोगों ने समझा चंचलता के माध्यम से। थोड़े ये इम्बैलेंस होते हैं। इम्बैलेंस इसीलिए होते हैं कि मतलब हर समय इनको चेंज चाहिए। अब कहीं जो है इनको रुकना है थोड़ी देर के लिए, इस सिचुएशन में बैलेंस करना है सिचुएशन को, लेकिन चूंकि मूवेबल क्वालिटी इन पर भरी हुई है, एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, एक्टिव है, तो उस सिचुएशन को बैलेंस करने के बजाय वहां इन्होंने धैर्यहीनता दिखा दी, वहां रुक नहीं पाए, अपनी बात पे नहीं रुक पाए, अपनी स्थिति पे नहीं रुक पाए, तो वह थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। तात्कालिक सोच, जब हो ना शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, तो यहीं से तात्कालिक सोच भी आ जाती है। मतलब इनके अंदर आइडियाज जो है बहुत जल्दी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आइडिया मूवेबल है, परिवर्तनशील है, जल्दी जल्दी नए आइडिया आ रहे हैं, टिक ही नहीं रहे एक जगह। ठीक है। ये नित नए कार्यों को पकड़ना, अब वही है, चूंकि धैर्य नहीं है। एक किसी भी परिवर्तनशील स्थिति, एक काम से उबे और 2 मिनट थोड़ी देर में उसको छोड़ करके दूसरा काम पकड़ लिया, तो किसी इनकी कंटिन्यूटी भी जो है ना, काम को पूरा करने की, एक तरफ तो उद्यमशीलता आ रही है बात, और दूसरी तरफ क्या आ रही है, धैर्यहीनता बात आ रही है ना। तो ये दोनों चीजें
थोड़ा सा हमको जब अलग अलग हम लोग चारों राशियां पढ़ेंगे, तो जैसे मेष जो है धैर्यहीन है, और मकर क्या है, पृथ्वी वो उद्यमशील है। यहां पर वो हम लोग डिफरेंस करेंगे वहां पर, लेकिन ये सारी क्वालिटीज सब जगह आएंगी। चलिए।